तो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। तो यार आज है 21 तारीख और लगभग 10 मार्च से मैंने बढ़िया वाली पढ़ाई नहीं की है। मतलब 10 मार्च के बाद मैं पढ़ाई करना छोड़ दिया हूँ बेसिकली, कह सकते हो। क्योंकि टॉप 500 PYQ मेरे फिज़िक्स के उस दिन कंप्लीट हुए 10 मार्च को। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आज ब्रेक का 11वां दिन है। हाँ तो यार मतलब पढ़ाई बहुत ही मिनिमल हो रही है। मतलब केमिस्ट्री के हो तो गए हैं, ऑर्गेनिक हो गई है, लेकिन वो धीरे धीरे पेस पे हो रही है। चाहता तो 7 दिन का काम मैं 10 दिन में खींचा हूँ ये। और पेपर आने वाले हैं और मेरे टेस्ट में नंबर गिरने लगे हैं अब, क्योंकि मैं फिज़िक्स बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया हूँ। 11 दिन से मैं फिज़िक्स की किताब ऐसे छुआ नहीं हूँ, एक भी फार्मूला नहीं देखा हूँ। जो याद था वही करता चला गया। तो फिज़िक्स में मेरे नंबर कम हुए, बाकी केमिस्ट्री में तो ठीक ठाक आ ही रहे थे और मैथ्स में भी जितने आते हैं उतने ही आ रहे हैं। लेकिन फिज़िक्स में नंबर कम होने लगे, थोड़े थोड़े 10-10 नंबर करके। तो अब ओवरऑल टेस्ट में भी कम होने लगा। तो यार अब मतलब पूरा फिज़िक्स भी वापस से समेटना पड़ेगा एक बार, और केमिस्ट्री तो समेट ही रहा हूँ। तो कोई सजेशन दो यार, मतलब कैसे पढ़ने का मन करे। मन ही नहीं करता है ना, सिर्फ बैठे रहो बस। बैठे रहो बस, क्या करूँ बैठ के यार। मतलब ना पढ़ने का मन करता, ना कुछ प्रोडक्टिव करने का मन करता है। जैसे वीडियो बना के प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहा हूँ अपनी। एक दिन मेरा एडिटिंग में बर्बाद हो गया था, जानते हो। एक ब्रांड का कुछ आया था, लेकिन एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया। देखो यार, जेई में तुम्हारी जो परसेंटाइल आई है उस पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए एक मुझे टूल मिला है और ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि तुमने अपना सब डाला कि कैटेगरी क्या है, तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आई है, और तुमने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, तो फिर तुम अपना स्टेट डालोगे, अपनी कैटेगरी डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, कितनी परसेंटाइल आई है, फिर फाइंड आउट मैच कॉलेजेस पे जाओ। जैसे तुम ओके दबाओगे तुम्हें अपनी डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। जैसे 99 पे मुझे NIT त्रिची में सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, मेटलर्जी मिल रही है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही है। वहीं साथ ही NIT कर्नाटका में मुझे ये सब ब्रांच मिल रही है जो तुम देख सकते हो। तो अपनी परसेंटाइल डालो और जानो कि तुम किस कॉलेज में हो। ये मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको भी यही कहूँगा कि तुम लोग भी देखो तुम लोग को कौन सा कॉलेज मिला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके जल्दी चेकआउट तो करो। देखो यार, फिजिक्स के लिए तो मैं वही एडोनिटी का फॉर्मूला रिवीजन ही फॉलो करने वाला हूँ पूरा। एक बार रिवाइज हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। और मैंने जो क्वेश्चन 500 में मार्क किए थे उसको रिविजिट करूँगा। तो मुझे लगता है फिजिक्स तो मेरी इंप्रूव हो जाएगी वहाँ से। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री अब धीरे धीरे आने लगी है। और इनऑर्गेनिक में भूलता जा रहा हूँ, लेकिन फिजिकल अच्छी हुई तो इनऑर्गेनिक ख़राब होने लगी, देख रहे हो ना। बस ऑर्गेनिक मेरी कांस्टेंट है। मुझे लगता था जो मुझे ऑर्गेनिक 12th में आती थी उतनी अभी भी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती उससे बस। हाँ, 12th ऑर्गेनिक में समझ लो जो 12th में आती थी वही हुआ है। बाकी फिज़िकल और इनऑर्गेनिक में चलता रहता है, कौन ज़्यादा आएगा कौन कम आएगा मुझे। और मैथ्स में मैंने 4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा किए हैं, हाइपरबोला पैराबोला, लेकिन उसका वो जो है नहीं कॉर्ड और ये सब वाला पार्ट, वो सब अच्छे से नहीं आया है। बाकी हाई ये जो इसेंट्रिसिटी और ये सब फाइंड करने को है, मतलब बेसिक ज्योमेट्री, वो मुझे अच्छे से आ गई है। क्योंकि वो अच्छा पढ़ाया था और ये पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में सही बता रहा हूँ, मैं सबसे पढ़ चुका था लेकिन समझ नहीं आया था। फिर मुझे मिले ये अरविंद कालिया सर, मैं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। मुझे समझ आ गया हाइपरबोला तो किसी को भी आ सकता है, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती। और ये टेस्ट में मेरे नंबर जो ऊपर नीचे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सही बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी ज़्यादा पढ़ लिया ना, अभी मेरे नंबर कम हो गए हैं। पहले मैं कम पढ़ा था, मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे थे टेस्ट में। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम, अगर मैं किसी टेस्ट में मैथ्स में ज़्यादा टाइम ले लिया, शुरुआत में मैथ्स से करता हूँ मैक्सिमम टाइम, कभी कभी नहीं करता हूँ बस। अगर मैथ्स में मैंने 1 घंटा ले लिया पूरा, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूँ, जिससे मेरी सिली मिस्टेक होने लगती है। और अगर मैंने मैथ्स में उतना टाइम नहीं लिया, मान लो मैंने 3-4 क्वेश्चन किए लेकिन हो गया 20-30 मिनट के अंदर ही हो गया, तो फिर मैं आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा। और मुझे पता है आराम से करूँगा तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो वही है। मैं और मैथ्स में लास्ट में करने आता हूँ तो मैथ्स मुझे लगता है छूट रही है, कि मुझे और आता था, मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। तो बहुत कन्फ्यूज़न है मेरी यार टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में। क्या करूँ समझ नहीं आता बस। मैं तुम्हें एक टेस्ट का एग्जांपल देता हूँ। अरे मैंने एक दिया था ऐसे QFT नॉर्मल, हाँ QFT था शायद कोई। तो उसमें मेरे आए, मुझे लग रहा था इसमें पहले जब दिया था लग रहा था 80 से 90 के बीच में आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी उसमें से केमिस्ट्री में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं था, वो नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेरे आए थे 120 नंबर उसमें कि उसी QFT में। और फिर जब अभी जल्दी दिया था एक टेस्ट, तो मुझे लगा था इसमें 110 तो आने चाहिए, 110 से 105 के बीच में, क्योंकि उसमें मुझे सब आ रहा था लगभग लगभग, और मैथ भी अच्छी हुई थी, 4-5 क्वेश्चन बढ़िया से। उसमें मेरे 80 नंबर आए मात्र। तो सोच सकते हो, जिसमें मुझे उम्मीद थी आएगा वो उसमें नहीं आया, और नहीं थी तो पक्का आएगा भाई। यही तो है ज़िंदगी का दस्तूर। जब आप एक्सपेक्टेशंस करोगे तो सैडनेस मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सैडनेस। एक्सपेक्ट ही मत करो भाई सब बढ़िया होगा। तो सोचोगे नहीं सब अच्छा होगा, सबसे बढ़िया सोचना मन कर दे यार। चिंता चिता समान होती है बस। इंदा इंड यार, ये भी सोच के पढ़ता हूँ कि बस कुछ ही दिन तो है, उसके बाद तो ये ड्रॉप, इसके बाद तो ड्रॉप लेना नहीं है भाई। चाहे जो है ड्रॉप तुम नहीं लेना है, ड्रॉप कभी मत लेना, सबको बता रहा हूँ।
उसके बाद तो फिर घूमना ही है, बस कुछ दिन है, 10-12 दिन जेई हो जाएगा, उसके बाद बिट्स हो जाएगा कुछ दिन में, उसके बाद 20 तारीख से लगभग फ्री, 20 अप्रैल से फिर मतलब एडवांस। अगर देखो पहले परसेंटाइल तो आया उतनी कि एडवांस देने लायक रहूँ, अभी तो नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद तो घूमूंगा। अभी अभी मैं नहीं उठता हूँ सुबह, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, देखना मैं सुबह 5-5 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाऊँगा। तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब पढ़ना ही नहीं है, तब मैं चाहे जब सो जाऊँ कोई बोलने वाला नहीं। अभी तो दिक्कत है थोड़ी सी, वरना तो यार क्रिकेट खेलने में जो मज़ा आता है उसके लिए सुबह क्या मैं रात को भी उठ के चला जाऊँ। हाँ यार, मुझे लगता है मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं सुबह नहीं पढ़ पाता हूँ। मतलब वो सुबह 6-7-8 बजे तक तो मतलब वो मैं उठता भी नहीं। खैर उठने का मैंने बहुत बार पहले ट्राई करता था, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं था मेरे लिए। मुझे नींद लगती थी बहुत ज़्यादा ही, तो मैं मतलब वो पढ़ता था, किताब खोल लूँगा, लेकिन वो फिर पूरा दिन मेरे बर्बाद। मैं फिर खाना खा के तुरंत सो जाता था, दोपहर में सो जाता था, तो मतलब नहीं था। लेकिन अभी मैं जब मैं 10 बजे 9 बजे पढ़ने बैठता हूँ, तो अभी 1 घंटा मुझे लगता है चार्ज होने में लग रहा है अभी। हाँ, धीरे-धीरे आ रहा है। इसीलिए तो मैं मेन पढ़ाई मुझे लगता है कि 11:30-12 बजे के बाद ही चालू होती है एकदम भारी, और रात को तो अच्छी वाली एकदम पढ़ाई होती है। रात को मैं बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि वेस्ट कर दूँ। रात को अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो कर ही देता हूँ, लेकिन सुबह अच्छा ऐसा ऐसा नशे में लगता हूँ थोड़ा। पेपर में ऐसा नशा में रहता ही हूँ। बाय। बाय। अब सुनो गाना।